ये तो कमोए ना थे। हाँ सिग्नल मिलता है तो ऑडियो सिग्नल बजने लगता है। अगर इसके बीच में कोई अवरोध कर दे तो इनपुट सिग्नल नहीं मिल पाता और ऑडियो सिग्नल बजना बंद हो जाता है। हमारे मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं। लाईफाई की स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है और लाईफाई एक ही कमरे में काम करती है, इससे डाटा चोरी होने की संभावना नहीं रहती है और पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसे नौसेना में भी उपयोग किया जा सकता है और अंडर वाटर भी उपयोग किया जा सकता है। और रोड पर चलने वाले वाहन के हेडलाइट या बैक लाइट में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं और हम स्ट्रीट लाइट में डाटा ट्रांसफर करके हाई स्पीड इंटरनेट चला सकते हैं। थैंक यू सर। सर हमने दूसरा भी मॉडल बनाया है सोलर सिस्टम। हाँ बताएं सोलर सिस्टम का नए मॉडल इज सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य इस परिवार का मुखिया है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अब मैं सूर्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह गर्म गैसों से बना एक तारा है। मैं ग्रहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका रंग भूरा है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसका कोई उपग्रह नहीं। सूर्य से दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है। ये 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका रंग हल्का पीला है। इसका कोई उपग्रह नहीं। सूर्य से तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। इसका रंग नीला एवं हरा है। ये लगभग 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर हमारी पृथ्वी का एक प्यारा चंद्रमा है। सूर्य से चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है। ये 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसके 2 उपग्रह हैं। सूर्य से 5वें नंबर पर बृहस्पति ग्रह है। 11.86 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसके 91 उपग्रह है। सूर्य से 6वें नंबर पर शनि ग्रह है। ये 29.46 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसके 145 उपग्रह हैं। सूर्य से 7वें नंबर पर अरुण ग्रह है। 84 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसके 27 उपग्रह हैं। सूर्य से 8वें नंबर पर वरुण ग्रह है। ये 164.8 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। सर इसके 14 उपग्रह हैं। थैंक यू सर। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। बेटा कौन सा स्कूल? यूपीएस शरद पारा। कौन से क्लास में हो? कौन से क्लास में? क्लास 8। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपने क्या बना रखा है? लाईफाई। यस। इसके बारे में बताइए मुझे। मैं मॉडल जो लाईफाई है वाईफाई का सिमिलर है। वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी, जबकि सर लाईफाई का मतलब है लाइट फिडेलिटी। सर लाईफाई प्रकाश तरंगों पर काम करती है, जबकि सर वाईफाई रेडियो तरंगों पर काम करती है। लाईफाई की स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है और लाईफाई से कोई भी हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलता है। अच्छा। हमारी लाईफाई कैसे काम करती है सर, मैं इसे डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। ये इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल ट्रांसमीटर की सहायता से हम स्ट्रीट लाइट में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट में जो डाटा ट्रांसफर हुआ है लाइट सिग्नल में बदल जाता है। लाइट सिग्नल जब सोलर सेल पे पड़ता है तो सोलर सेल लाइट सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देता है और हम सोलर सेल की सहायता से रिसीवर को जोड़े, उसमें एक स्पीकर लगा है जो विद्युत सिग्नल को पुनः ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। अब मैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं दृश्य प्रकाश के बारे में बताने जा रहा हूँ। दृश्य प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त होता है। इसे हम कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड 7 रंगों से मिलकर बना है। दृश्य प्रकाश से जो तरंगे बड़ी होती है उन्हें आवरक तरंगे कहते हैं। आवरक तरंगे से जो तरंगे बड़ी होती है उन्हें सूक्ष्म तरंगे कहते हैं और सूक्ष्म तरंगे से जो तरंगे बड़ी होती है उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। और दृश्य प्रकाश से जो तरंगे छोटी होते हैं उन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं। पराबैंगनी किरणें से जो किरणें छोटी होती हैं एक्स रेज कहते हैं और एक्स रेज से जो किरणें छोटी होती है उन्हें गामा रेज कहते हैं। इससे हमारा पूरा स्पेक्ट्रम मिलकर बना होता है। हमने लाईफाई बनाने में जिस पर्पज आरेख का उपयोग किया है मैं उसे बता रहा हूँ। ये सेल का प्लस वाला सिरा है। सेल के प्लस वाले सिरे को हमने प्रतिरोध के एक सिरे से जोड़ा, तब प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हमने एलईडी के एक सिरे से जोड़ा। एलईडी के दूसरे सिरे को हमने ऑक्स केबल के एक सिरे से जोड़ा है, तो ऑक्स केबल के दूसरे सिरे को हमने सेल के माइनस वाले सिरे से जोड़ा है। और सर अब मैं इसे मोबाइल में लगा रहा हूँ इनपुट सिग्नल देने के लिए। इनपुट सिग्नल जब हम देते हैं तो एलईडी जलने लगती है। जब एलईडी का प्रकाश सोलर सेल में पड़ता है तो एलईडी के प्रकाश को सोलर सेल विद्युत सिग्नल में बदल देता है। और सोलर सेल की सहायता से हमने रिसीवर को जोड़ा है, उसमें एक स्पीकर लगा है जो विद्युत सिग्नल को पुनः ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। हमारी लाईफाई कैसे काम करती है सर मैं इसे बता रहा हूँ। हाँ जी। सर मैं बता देना चाहता हूँ हमारे मोबाइल में ना तो इंटरनेट खुला है, ना तो ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई। अच्छा जी। जब हम ऑक्स केबल को मोबाइल में लगा रहे हैं इनपुट सिग्नल देने के लिए, इनपुट सिग्नल देते हैं तो एलईडी जलने लगती है। जब एलईडी का प्रकाश सोलर सेल में पड़ता है तो इनपुट सिग्नल मिलने लगता है, ऑडियो सिग्नल बजने लगता है। इसके बीच में हम कोई अवरोध उत्पन्न कर देते हैं तो एलईडी का प्रकाश सोलर सेल पे नहीं पड़ता और ऑडियो सिग्नल बजने बंद हो जाता है। ये देखिए जी। इसका उपयोग हम अंडर वाटर भी कर सकते हैं। जब एलईडी का प्रकाश सोलर सेल पे पड़ता है तो इनपुट सिग्नल मिलने लगता है, ऑडियो सिग्नल बजने लगता है। इसके बीच में हम कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं, एलईडी का प्रकाश सोलर सेल पे नहीं पड़ता और ऑडियो सिग्नल बजना बंद हो जाता है। हमारे मॉडल की कुछ विशेषताएं हैं। लाईफाई की स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। लाईफाई से कोई भी हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलता है और लाईफाई एक ही कमरे में काम करती है। और
पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और नौसेना भी इसका उपयोग कर सकती है और पर्यावरण के अनुकूल होता है और इसका अंडर वाटर भी उपयोग कर सकते हैं और रोड पर चलने वाले वाहन के हेडलाइट तथा बैक लाइट में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं और स्ट्रीट लाइट में डाटा ट्रांसफर करके हम हाई स्पीड इंटरनेट चला सकते हैं। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।